नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 23 जनवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर यह अपडेट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपको जानना, क्योंकि देखिए यहाँ पर बीएसएनएल यूनियंस मैनेजमेंट को एक नोटिस जारी करने वाली है। अब वो नोटिस क्या है, क्यों जारी कर रही है, आज इस वीडियो में आपको डिटेल तरीके से बताने वाला हूँ। और उसके बाद 12 फरवरी 2026 को मैंने एक विशेष सूचना दी थी, इसके पहले वाले कई वीडियोस में दी है, जहां पर बहुत ही बड़ा काम होने वाला है और उस टाइम पूरे देश में ऑफिस बंद होने वाला है। ठीक है, जो भी बीएसएनएल ऑफिस है वो बंद होने वाले हैं। ठीक है, अब क्यों हो रहे हैं बंद, सारी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो जो अपडेट है वेज रिवीजन के बारे में है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेज रिवीजन का इशू है, काफी टाइम से पेंडिंग है और ये अगर पेंडिंग है तो इसे लागू करवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज की अपडेट इसी पर है। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर जो अपडेट है वो है 23 जनवरी 2026 की। अब देखें यहाँ पर 12 फरवरी 2026 को एक हड़ताल हो रही है। ठीक है, अब ये हड़ताल क्यों हो रही है, क्यों आखिर हड़ताल करना चाहते हैं, आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इसकी जानकारी दूंगा। क्योंकि देखिए, एक तो वेज रिवीजन का मुद्दा है। ठीक है, हड़ताल क्यों हो रही है, कब हो रही है, इसका बड़ा कारण जानते हैं। ठीक है, देखिए ये हड़ताल सिर्फ बीएसएनएल तक सीमित नहीं है, पूरे देश के मजदूर संगठन यानी कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस यानी कि मोदी सरकार की कुछ नीतियों के खिलाफ 12 फरवरी 2026 को भारत बंद जैसा माहौल बनाने जा रहे हैं। इसके मुख्य कारण है, ठीक है, यानी कि बीएसएनएल का वेज रिवीजन का मुद्दा ही नहीं है यहाँ पर मजदूर वर्ग के लिए भी। ठीक है, ये जो आज मैं अपडेट दे रहा हूँ ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए या फिर बीएसएनएल के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए है। ठीक है, क्योंकि पूरे देश में भारत बंद हो सकता है। अगर भारत बंद हो जाता है, बीएसएनएल के सभी कर्मचारी काम छोड़ देते हैं तो क्या होगा, काम ठप पड़ जाएगा, बीएसएनएल कंपनी ठप पड़ जाएगी कुछ एक दिन के लिए। अगर कुछ एक दिन के लिए भी बंद पड़ जाए तो पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा। तो इससे ऐसा सरकार चाहेगी नहीं, जैसा मुझे लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है 4 लेबर कोड निकाले हैं, वो कोड यूनियन नहीं मान रही है। ठीक है, मतलब सरकार ने जो 4 लेबर कोड निकाले हैं उन कोडों को यहाँ पर उन 4 नियम को जो यूनियंस है वो नहीं मान रहे। मजदूर वर्ग के यूनियंस हो, भले कर्मचारी वर्ग के यूनियंस हो, उन कोड को नहीं मान रही, क्योंकि वो कोड एक हिसाब से कर्मचारी और मजदूरों के हितों में नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उन 4 कोडों को वापस लेने की मांग की जा रही है। तो देखते हैं अभी फिलहाल इस अपडेट में क्या है। देखिए 4 लेबर कोड्स हैं। मजदूरों का मानना है कि नए कानूनों से मालिकों को फायदा होगा और कर्मचारियों के अधिकार कम हो जाएंगे। ठीक है, सरकारी कंपनियों जैसे कि पीएसयूएस को बेचने या फिर कमजोर करने के खिलाफ गुस्सा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट है बीएसएनएल कर्मचारी के अपनी क्या मांगे हैं। फिलहाल देशव्यापी मुद्दे यानी कि देशव्यापी जो भी इशू है के अलावा बीएसएनएल यूनियन ने मैनेजमेंट के सामने अपनी जड़ की समस्या भी रखी है, यानी कि लास्ट स्टार्टिंग वाली समस्या, जैसे कि वेज रिवीजन हो गया, कर्मचारियों का वेतन लंबे समय से रिवाइज नहीं हुआ है। वे चाहते हैं कि महंगाई के हिसाब से उनकी सैलरी तुरंत बढ़ाई जाए। ठीक है, यानी कि इतनी टाइम से महंगाई चल रही है, सभी की सैलरी बढ़ गई, केंद्रीय कर्मचारियों की भी सैलरी बढ़ गई, 7 सीपीसी आ गया, उसके बाद 8 सीपीसी की पूरी तैयारी हो रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वेज रिवीजन का अभी तक कोई अता पता नहीं है कि कब तक होगा। तो अगर वेज रिवीजन महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से वेज रिवीजन किया जाए और तुरंत यहाँ पर कर्मचारियों की सैलरी में इंक्रीमेंट किया जाए। ठीक है, 4G सेवाओं में भी देरी हो रही है, इससे यहाँ पर कर्मचारी जूझ नहीं रहे हैं, आम आदमी भी जूझ रहा है। ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी दाम पे दाम बढ़ाई जा रही है रिचार्ज के, उससे क्या है जो नॉर्मल यूजर है वो भी काफी ज्यादा दिक्कत में है। ठीक है, क्योंकि 4G सेवाएं इतनी अच्छी नहीं चल रही आज के टाइम पे और प्राइवेट कंपनी 5G और 6G पर जा रही है। फिलहाल जहां प्राइवेट कंपनियां 5G पर दौड़ रही है, बीएसएनएल अभी भी पूरी तरीके से 4G नहीं दे पाया है। कर्मचारियों का कहना यह है कि अगर सरकार उन्हें अच्छी क्वालिटी के उपकरण यानी कि इक्विपमेंट जल्दी दे दे तो वे कंपनी को बचा सकते हैं। ठीक है, यानी कि कंपनी हो सकता है डूब जाए, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए थोड़े इक्विपमेंट वगैरह चाहिए और सरकार इस बात का डिसीजन लेगी तभी तो इक्विपमेंट आएगा। तो यहाँ पर कर्मचारी को यही कहना है कि उनको जो इक्विपमेंट प्राइवेट कंपनियों में दिए जाते हैं, जैसे जियो और एयरटेल में यहाँ पर इक्विपमेंट यूज होते हैं, वही अगर इनको मिल जाए तो बीएसएनएल कंपनी ऐसे डूबने से बच सकती है। ठीक है,
देखिए यहाँ पर प्रमोशन पॉलिसी की व्यवस्था की गई है। कई कर्मचारी सालों से एक ही पद पर अटके, यानी उनकी सैलरी ठहर गई है और वो एक ही पद पे है, यानी कि उनका पद आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि उनकी पोस्ट परिवर्तन नहीं होती। तो भैया यहाँ पर वे नई और पारदर्शी प्रमोशन पॉलिसी को यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी आना चाहिए कि हमारी पदोन्नति हो। ठीक है, अभी देखिए नोटिस देने का क्या मतलब है, नोटिस क्यों दिया गया है मैनेजमेंट को, वो देख लेते हैं। देखिए कानूनी रूप से हड़ताल पर जाने से पहले मैनेजमेंट को सूचित करना जरूरी होता है। 22 जनवरी 2026 को जो नोटिस बीएसएनएल के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और दूरसंचार सचिव को सौंपा गया है, ठीक है, वह एक तरह की अंतिम चेतावनी है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो 12 फरवरी को काम ठप पड़ जाएगा। ठीक है, हम काम बंद कर देंगे। तो ये एक हिसाब से चेतावनी दे दी है यूनियंस ने। यहाँ पर डायरेक्ट बीएसएनएल के सीईओ जो है उनको ही डायरेक्ट चेतावनी दे दी है और चेतावनी में कहा गया है कि भैया अगर हमारी बात नहीं सुनी तो 12 फरवरी को हम काम बंद कर देंगे, यानी कि काम ठप हो जाएगा। तो आप खुद सोच लीजिए, उसके पहले कोई ना कोई एक्शन लीजिए और जो थर्ड पीआरसी की फाइल है उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, देखिए इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा वो देख लेते हैं। अगर 12 फरवरी को यह हड़ताल होती है तो क्या होगा। देखिए बीएसएनएल ऑफिस बंद रह सकते हैं, यानी कि बिल पेमेंट या फिर नया कनेक्शन के काम सारे रुक जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क की खराबी होगी। क्यों होगी, अगर उस दिन कोई तकनीकी दिक्कत आई तो उसे ठीक करने वाले कर्मचारी भी ड्यूटी पर नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल होंगे। ठीक है, सरकारी दबाव, यह सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश है ताकि बजट और नियमों में थोड़ा सा बदलाव ला सके। ठीक है, यानी कि जो वो देरी कर रहे हैं ये देरी ना हो। ठीक है, कुल मिलाकर बात ये आती है कि ये जो लड़ाई है अस्तित्व की लड़ाई है, क्योंकि 9 साल के बकाये के हिसाब से की लड़ाई है। ठीक है, 9 साल का बकाया भी लेना है। उसके बाद थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई पिछले 9 साल से, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन उनकी सैलरी जहां है वहीं है। सैलरी में इंक्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, इसलिए थर्ड पीआरसी लागू होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कर्मचारी चाहते हैं कि बीएसएनएल बचा रहे और उनका हक उन्हें मिल जाए, जबकि सरकार अपनी नई आर्थिक नीतियों पर अड़िग है। तो देखते हैं, यहाँ पर फिलहाल ये अपडेट थी 23 जनवरी 2026 की। इस अपडेट में हड़ताल की बात कही है तो वो हड़ताल हो सकती है अगर बीएसएनएल मैनेजमेंट यहाँ पर यूनियन की हड़ताल से पहले कुछ फैसला ले ले तो ठीक बात है, नहीं तो हड़ताल हो के रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 23 जनवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।